दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इतिहास के एक ऐसे अध्याय की ओर ले चलेंगे जिसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम जानेंगे कि यदि बुद्धि के देवता श्री गणेश और बल के सागर महाबली हनुमान आमने सामने होते तो क्या होता। यह युद्ध बराबरी का है या इसमें कोई एक भारी पड़ता। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कथा की शुरुआत होती है देवलोक से। एक बार सभी देवता आपस में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने असुरों और देवताओं के कई युद्ध देखे थे, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा जागी कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कौन है। क्या शिवपुत्र गणेश जो प्रथम पूज्य हैं, या फिर रुद्रावतार हनुमान जो अतुलित बलधाम है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए देवताओं ने एक लीला रची। उन्होंने सोचा, क्यों न इन दोनों महाशक्तियों का एक मित्रवत युद्ध करवाया जाए, ताकि तीनों लोगों को इनके पराक्रम का दर्शन हो सके। योजना के अनुसार कुछ देवता भगवान गणेश के पास कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने गणेश जी को प्रणाम किया और बातों ही बातों में कहा, हे विघ्नहर्ता, आप तो महान हैं, लेकिन महाबली हनुमान को अपने बल पर बहुत अभिमान हो गया है। वे कहते हैं कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता, यहाँ तक कि वे कहते हैं कि वे आपको भी परास्त करने की क्षमता रखते हैं। गणेश जी शांत थे, लेकिन अपनी शक्ति को कम आके जाने पर उन्होंने हनुमान जी से मिलने का निर्णय लिया। दूसरी ओर कुछ देवता हनुमान जी के पास पहुंचे और उनसे कहा, हे पवन पुत्र, गणेश जी कह रहे थे कि उनके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है और वे हनुमान को भी धूल चटाने की क्षमता रखते हैं। यह सुनकर हनुमान जी मुस्कुराए, लेकिन उन्हें लगा कि यदि गणेश जी को ऐसा लगता है तो शक्ति परीक्षण होना ही चाहिए। देखते ही देखते दोनों महायोद्धा एक विशाल रणभूमि में आमने सामने आ गए। वातावरण गंभीर हो गया। सबसे पहले दोनों ने एक दूसरे को आदरपूर्वक प्रणाम किया। फिर गणेश जी ने गंभीरता से कहा, हे हनुमान, तुम्हें अपने बल पर बहुत अभिमान है, लेकिन सावधान हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारा सामना कोई साधारण मनुष्य या असुर से नहीं, बल्कि शिवपुत्र गणेश से है। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता किंतु दृढ़ता से उत्तर दिया, हे गजानन, आप भी सावधान हो जाएं, क्योंकि आपका सामना भी किसी साधारण वानर से नहीं, बल्कि प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान से है। बातों का दौर समाप्त हुआ और युद्ध का शंखनाद हुआ। सबसे पहले भगवान गणेश ने अपना दिव्य फरसा परशु पूरी शक्ति से हनुमान जी की ओर फेंका। वह फरसा बिजली की गति से हनुमान जी की ओर बढ़ा। प्रत्युत्तर में हनुमान जी ने अपनी भारी गदा हवा में उछाल दी। गदा और फरसा आकाश में टकराए और भीषण गर्जना के साथ दोनों निष्फल होकर वापस लौट आए। यह देखकर गणेश जी ने अपना वज्र अस्त्र चलाया। वज्र अस्त्र को अपनी ओर आते देख हनुमान जी ने तुरंत नागपाश और नागबाण का संधान किया। दोनों दिव्य अस्त्र आकाश में टकराए। नागों ने वज्र की शक्ति को बांध लिया और दोनों अस्त्र वहीं शांत हो गए। युद्ध अब खतरनाक होता जा रहा था। हनुमान जी ने गणेश जी को चेतावनी देते हुए कहा, हे गणेश, अब मैं सबसे शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग करने जा रहा हूं, सावधान रहें। ऐसा कहकर हनुमान जी ने स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल का आह्वान किया और उसे गणेश जी पर छोड़ दिया। त्रिशूल को अपनी ओर आते देख गणेश जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। आखिर वे स्वयं शिव के पुत्र हैं। जैसे ही त्रिशूल उनके पास आया, गणेश जी ने अपनी एक फूंक मारकर उसे वहीं रोक दिया और त्रिशूल उनके चरणों में गिर गया। हनुमान जी ये देखकर चकित रह गए कि उनका ये वार खाली कैसे गया। तभी गणेश जी ने कहा, हनुमान, तुमने अपनी बारी चल ली, अब मेरी बारी है। उसी समय गणेश जी ने माता पार्वती द्वारा दिया गया दिव्य अस्त्र मुसल प्रकट किया। यह मुसल अत्यंत विनाशकारी था और तीव्र गति से हनुमान जी की ओर बढ़ा। हनुमान जी ने संकट को भांपते हुए स्वयं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। आकाश में ब्रह्मास्त्र और मुसल की टक्कर हुई। एक भयंकर विस्फोट हुआ जिससे दिशाएं जलने लगीं, परंतु अंततः दोनों महाशक्तियों के अस्त्रों ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया और वे विफल हो गए। अब दोनों योद्धाओं का क्रोध चरम पर था। गणेश और हनुमान अचंभित थे कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अंत में गणेश जी ने भगवान शिव का सबसे विध्वंसक अस्त्र पाशुपतास्त्र का आह्वान किया। ये अस्त्र पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता है। इसके उत्तर में हनुमान जी ने स्वयं भगवान विष्णु का नारायणास्त्र तान लिया। दोनों महाशक्तिशाली अस्त्र छूटने ही वाले थे कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। अगर ये दोनों अस्त्र टकराते तो प्रलय निश्चित था। ठीक उसी समय आकाश फट गया और साक्षात महादेव भोलेनाथ रणभूमि के बीच में प्रकट हो गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर दोनों अस्त्रों को वहीं रोक दिया। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, हनुमान, गणेश, ये तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम जानते हो कि इन महाअस्त्रों के टकराने से ब्रह्मांड जलकर राख हो जाएगा? महादेव को देखकर दोनों योद्धाओं का क्रोध शांत हो गया। गणेश और हनुमान ने अपने अपने अस्त्र वापस ले लिए और शिवजी को प्रणाम किया।
हनुमान जी ने आगे बढ़कर गणेश जी से कहा, हे विघ्नहर्ता, मुझे क्षमा करें, मैंने आवेश में आकर आप पर शस्त्र उठाए। गणेश जी ने भी गले लगाकर कहा, हे पवन पुत्र, आप भी मुझे क्षमा करें, हम दोनों एक ही शक्ति के रूप हैं। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और ये समझ गए कि ये केवल एक लीला थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस महायुद्ध में कोई विजयी नहीं हुआ और न ही कोई पराजित, क्योंकि दोनों महापराक्रमी हैं। दोनों के पास अस्त्र शस्त्र का भंडार है। हनुमान साक्षात शिव के अवतार हैं और गणेश शिव के पुत्र हैं। शक्ति दोनों में एक ही है, इसलिए इन दोनों में से किसी एक का जीत पाना असंभव है। यह युद्ध हमें सिखाता है कि बुद्धि और बल दोनों का अपना स्थान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप मानते हैं कि गणेश और हनुमान दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम और जय श्री गणेश जरूर लिखें। आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं, कमेंट में हमें बताएं। धन्यवाद।